नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देखने अवसर मैं हूं आपके साथ साहिल की नजर डालेंगे उत्तराखंड की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए उत्तराखंड वासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बाबा केदार की धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मेरा ये विश्वास अडिग है, जिसको साकार करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड 25वें साल यानी अपनी रजत जयंती में प्रवेश कर रहा है। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। जिन सपनों को लेकर राज्य का गठन हुआ, उन्हीं के सापेक्ष प्रदेश सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। पुलिस लाइन देहरादून में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री राज्य स्थापना दिवस में आयोजित रैपिड परेड में भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन के मूल में उत्तराखंड के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा थी। इसी भावना को मूर्त रूप देने की दृष्टिगत नई गाथा लिखने की पहल की गई है। राज्य की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के प्रति विशेष लगाव व केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है। तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा है राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष से प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास भी उपस्थित थे। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की
नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे निकल कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की जीएसडीपी यानी कि 37% की जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में आज चाहे सख्त कानून लागू करने हो, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे आज वो धर्मांतरण का कानून हो या दंगा रोधी कानून हो या सबसे पहले जीसीसी का विधेयक पारित करना हो, इन सभी में आज उत्तराखंड एक मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और हम इसको बरकरार रखेंगे। हमारी चुनौती भी है, जिन क्षेत्रों में हम आगे आए हैं हम सब के लिए एक चुनौती है कि हम उसको उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में नगर निगम काशीपुर द्वारा पूरे नगर में स्वच्छता एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ये स्वच्छता अभियान नगर के 44 वार्ड में चलाया गया, जिसमें निगम के सभी अधिकारियों को 5-5 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त, उप जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने सभी को राज्य स्थापना रजत जयंती की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि हमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। आज हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं। हमें अपने घर, मोहल्ला, शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा व सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर व्यापक सफाई अभियान पूरे काशीपुर में हम लोग चला रहे हैं। इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे एसडीएम साहब जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास जो है साहब, सभी थानाध्यक्ष यहाँ के हैं, सभी लोग मिलजुल करके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं और सभी कार्यरत कार्मिक हैं। एक व्यापक सफाई अभियान चला रहे हैं। शहर की जो है आबो हवा बदल जाए, शहर में जो है अच्छा संदेश जाए, लोगों को जागरूक भी करें। आज स्थापना दिवस सफाई अभियान चलाने को अलग अलग लोगों द्वारा सभी सारे अधिकारी और सफाई केवल हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मदद से नहीं और हम अपने सबका सहयोग सफाई कर्मचारी बार बार ऐसी सफाई अभियान चलाते सबको सहयोग करें। राज्य स्थापना दिवस की सर्वप्रथम प्रदेश की सम्मानित जनता को बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है कि राज्य स्थापना दिवस की विभिन्न माध्यमों से सेलिब्रेट किए गए। इसमें मुख्य रूप से ये स्वच्छता अभियान के ऊपर इसी के क्रम में आज महोदय ने आदेश दिया था और सभी चौकी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उसके साथ एक ज्वाइंट हमारा टाटा से लेकर के डिजाइन करने के बीच में शहर की जिसमें सीएम साहब भी हैं, नगर निगम के साहब भी और एक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से जैसे स्वच्छता आवश्यक ही है, न केवल बीमारियों से लड़ने के लिए बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए साथ के लिए, तो इसी को लेकर के आज अभियान चलाया जा रहा है। होपफुली लोगों के लिए हमारी निवेदन है कि जहाँ भी आप हैं अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गाँव को, अपने आप को रोकिए, साफ रखें, स्वस्थ रखें, जिससे न केवल सकारात्मकता आती है बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज के 24 साल के अंतराल में राज्य के कुछ ज्वलंत विषय ऐसे हैं जिन पर ना तो सरकारें काम कर पाई हैं और ना ही कोई इसका ठोस समाधान अब तक निकाल पाई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चाहे स्थायी राजधानी का विषय है, यहाँ राज्य में विकास के लिए ठोस निर्णय की जरूरत भाजपा की सरकार हमेशा नाकाम साबित हुई है। उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है 9 नवंबर, जिस तारीख को हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य के रूप में आए। राज्य गठन के लिए अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महिलाओं ने अपने बच्चों, अपने परिवार को छोड़ के आंदोलन में हिस्सा लिया। वहीं कई पत्रकार साथियों ने अपनी लेखनी से इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
कई सरकारी कर्मचारियों और यूनियंस ने तक इसमें प्रतिभाग किया और राज्य के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य गठन के लिए जो सबसे पहली चीज थी वो थी कि हमारा जो राज्य है, राज्य बने अलग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमको लगता था हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे को परेशानियां हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको नहीं समझा जा रहा, हमारी टोपोग्राफी के हिसाब से यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं और हमारे नेता या प्रशासन हमको नहीं समझ पा रहा है। और वही कारण बना कि अलग राज्य बने, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा आचार व्यवहार सब जो है संरक्षित रहे, इसके लिए लोगों ने आंदोलन किया और अपनी जानों की आहुति कर दी। और कई मेरे साथियों ने, मैं भी और मेरे कई साथियों ने अपनी कई बहुत समय जेलों में बिताने का काम किया। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो हम बहुत पीछे छूट गए हैं। ना तो उन नौजवानों की, नवयुवतियों की वो इच्छा पूरी हुई कि उनकी नौकरियां लगेंगी, न उन खिलाड़ियों की वो इच्छा पूरी हुई कि वो खेल में आगे बढ़ेंगे, कहीं रणजी खेलेंगे, कहीं फुटबॉल में आगे जाएंगे, कहीं वॉलीबॉल में आगे जाएंगे, किसी और खेल में आगे जाएंगे। न पर कैपिटल इनकम सुधरी, बल्कि हम और ज्यादा कर्ज में डूब गए। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आज कर्ज में है। वहीं इन कुछ सालों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने हमको बेवकूफ बनाने का काम किया। जहां पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक लंबी लाइन खींची, सिक्कुल की स्थापना की, रोडों का चौड़ीकरण किया, रोडों का सुधारीकरण किया, वो पैसा लेके आया और राज्य को आगे तरक्की के रास्ते पर लेके गए। इन्वेस्टमेंट मीट हुई। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में सिफर, न नौकरियां लगी, न वो इन्वेस्टमेंट धरती पर दिखाई दी। फिर धामी जी ने इन्वेस्टमेंट मीट की, कोई रिजल्ट नहीं। वही हालात आज भी हैं, बल्कि नारायण दत्त तिवारी जी के प्रयास से जो यहाँ कंपनी आई थी, फैक्ट्रीज आई थी, उनमें से भी बहुत सारी कंपनीज बंद होकर वापस चली गई। अपराध में हम बहुत आगे बढ़ गए। ममता जोशी बहुगुणा से लेकर अंकिता भंडारी तक, उत्तर काशी की 4 SC की बहनों से लेकर संतरेसा में 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या। दुख संघ के चेयरमैन जेल में होते हैं, पद में होते हैं। 2 जिलों के मंडल अध्यक्ष बीजेपी के आज रेप के केस में जमानत में बाहर। वहीं SSS भर्ती घोटाले में और पटवारी पेपर लीक की वजह से लोगों के सपने टूटे हैं। राष्ट्रपति आती हैं, राष्ट्रपति के यात्रा रूट से 150-200 मीटर की दूरी पे डकैती बढ़ जाती है। नौजवान आंदोलन करते हैं स्वच्छ साफ व्यवस्था के लिए, जिसमें कोई उनके कैरियर में डाका ना डाल सके, लेकिन उनकी पिटाई होती है। हल्द्वानी में कांग्रेस के 28 लोगों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दावेदारी के बाद इसको लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस की एक बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और सभी के निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की दावेदारी पेश की। हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेश का कहना है कि हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसे हाईकमान को भेजा जाएगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ाएगी। एक कह सकता हूँ प्रक्रिया है और जिसमें 28 लोगों ने अपनी दावेदारी करी। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल है और जो सारे दावेदार हैं मजबूत है, अपने क्षेत्रों में भी मजबूत है। कांग्रेस के लिए भी कई वर्षों से कार्य करा, उनको हमको क्या आश्वासन दिया है कुंजवाल जी ने भी और मैंने भी कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसे हम उसकी रिकमेंडेशन आला कमान को भेजेंगे। अब हाईकमान का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा और सब लोग से हमने यदि आवेदन करा है टिकट एक को ही मिले। दावेदार 28 है, टिकट एक को ही मिले, तो जिसको भी टिकट मिलेगा सबने ये भी वायदा करना है, ये भी प्रण लिया है कि हम उसको साथ मिलकर संयुक्त तौर से लड़ेंगे। ये आज का विषय है और मैं सब जितने भी लोगों ने अपनी दावेदारी दी है उनको बधाई देता हूं। साफ बात है, दावेदारी अपने आप में अपना परिचय होता है। और मेरा तो बहुत छोटा सा परिचय है कि मैं आजीवन कांग्रेसी था। बहुत झंझावाता है, नहीं कई मामलों में जो हम टिकट भी नहीं पाता, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के अंदर रहे हैं और हमेशा आजीवन रहे हैं। मेरा कांग्रेस हमारी जान है, हमारा परिवार है। और इसकी जो नीतियां हैं वो देश के समर्थन, देश की विकास की नीतियां हैं।
मैंने अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत किया है। 25 साल की मेरी आदमी हो गई है और पहले भी किया था 2 बार, किसी कारणों से नहीं मिल पाया। आज मैं चाहता हूँ कि एक बार इस शहर के लिए काम करने का मुझे मौका मिले और साथ साथ में ये भी मैं चाहता हूँ इस शहर को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम थी उस पर इस शहर के लोगों ने क्या पाया है और प्रदेश की और केंद्र की सरकार की जो काम करने का तरीका रहा है, जो इसकी नीतियां रही, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का चरम पर है और समाज को बांटने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं में देखा, उसके आधार पर निश्चित रूप से इस बार का मेयर कांग्रेस का बनेगा, बहुत अच्छे मतों से मेयर जीतेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रति कठोर निष्ठा और लगन से कार्य करते आ रही है और कांग्रेस पार्टी का हर वो प्रोग्राम अटेंड करके अपनी उपस्थिति देती है, चाहे अपने प्रदेश के अंदर हो चाहे कहीं और। तो आने वाले निकाय चुनाव में अगर मेयर की सीट आवश्यक आती है तो मेरी दावेदारी पूरी तरीके से है और इसी के लिए मैंने आज हमारे प्रभारी आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को आवेदन भी सौंप दिया है। और बात करें तो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और हमारे आदरणीय विधायक सुमित जी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि। अल्मोड़ा के मरचुला सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। प्रदेश भर में परिवहन विभाग के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग के द्वारा हरवरपुर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया वाहन और कई अन्य वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। वहीं बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और 3 सवारी वाहन चला रहे लोगों पर यह कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। प्रदूषण से निपटने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने की ज्वलंत चुनौती से निपटने की नई तकनीकों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आईसी इंजन पॉपुलेशन एंड कन्वर्शन विषय पर ग्राफिक एरा डीन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने पत्रकारों को बताया कि इस सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष विभाग के सचिव व इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और मिसाइल वैज्ञानिक नीति आयोग के सदस्य व ग्राफिक एरा डीन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर वी के सारस्वत भी शामिल होंगे। सम्मेलन में दस्तूर एनर्जी के सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर अटानू मुखर्जी, कमंधन इंस्टीट्यूट इंडियन सेक्शन के सचिव पी के पांडे के साथ ही देश विदेश के अनेक शीर्ष वैज्ञानिक शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जैव ईंधन के उत्पादन व उपयोग, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉफ्टवेयर कंट्रोल इंजन, मेथनॉल उत्पादन व उपयोग, हाइड्रोजन से चलने वाले आईसी इंजन, गैस टरबाइन आईसी इंजन के लिए ऑप्टिकल डायग्नोस्टिक और रॉकेट इंजन, स्प्रे कम्बशन, सुपरसोनिक कम्बशन जैसे विषयों पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक इन विषयों पर 110 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस के डॉक्टर उगर यूएन, सिंगापुर के प्रोफेसर जियांग हांगरी, ताइवान के प्रोफेसर मिंग सुनवू, नीदरलैंड के डॉक्टर प्रखर जिंदल, आयरलैंड के डॉक्टर आशीष वशिष्ठ, शिकागो के डॉक्टर शांतनु चौधरी, यूएस के डॉक्टर नारायण स्वामी वेंकटेश्वर भी भाग लेंगे। कंबस्शन सोसाइटी का जो इंडिया चैप्टर है वो और ग्राफिक एरा मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे करा रहे और इसका विषय जो है आईसी इंजन का प्रोपल्शन एंड कंबस्शन है। और इसमें यह है कि जैसे आप जानते हैं कि जब रॉकेट या उपग्रह वगैरह ऊपर को छोड़े जाते हैं तो उसमें बहुत से थ्रस्ट की जरूरत होती है और जब भी क्या पावर जनरेट करने के लिए फ्यूल को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो उस समय बहुत से थ्रस्ट की जरूरत होती है और बहुत सा आप जानते हैं पोल्यूशन वगैरह भी होता है। तो अब इस क्षेत्र में भी वैज्ञानिक लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाए जो कम से कम पोल्यूशन इस क्षेत्र में हो। तो इसमें भी जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोजन एस फ्यूल, मिथेनॉल और गैसेस वगैरह से किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे
उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हो रहे पलायन के मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रही है, वहीं सरकार भी पलायन को रोकने के लिए कई योजना चलाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन सरकार के इन दावों के बाद भी उत्तराखंड का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे संवाददाता गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता है। फिलहाल लद्दाख उत्तराखंड की खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।